हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडिंग नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक थे, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिमुक। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि राजा खारवेल किस चेंदी वंश का महानतम शासक था। तो दोस्तों, राजा खारवेल कलिंग वंश का महानतम शासक था, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलिंग वंश। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, धूपगढ़। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों, कोसी नदी का प्राचीन नाम कौस्की था, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कौस्की। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, विजयवाड़ा शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यानी छठे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताप्ती नदी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी सातवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, यानी 8वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, यानी 9वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिगवेली। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। तो दोस्तों, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो एसी वाडिया थे, यानी 10वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एसी वाडिया। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, यानी 11वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, फुटबॉल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी 12वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 मार्च। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, यानी 13वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है, यानी 14वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मेरियाना खाई प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी 15वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों डोंगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है, यानी 16वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि थाई पुसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रक्षा बल है। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रक्षा बल बीएसएफ है, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं, यानी 18वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीएसएफ। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है, यानी 19वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर थे, यानी 20वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का दोस्तों कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो दोस्तों भारत की पहली जनगणना वर्ष 1872 में आयोजित की गई थी, यानी 21वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1872। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल के द्वारा मापी जाती है, यानी 22वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेसिबल। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था। तो अकबर का सेनापति मान सिंह था, यानी 23वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मान सिंह। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है, यानी 24वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी 25वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य। तो दोस्तों ये रहे जीके के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।